एक दिन सोन प्रभा अपनी सखियों के साथ जल क्रीड़ा कर रही थी। सोन प्रभा, तुम्हें पता है कल मेले में जलेबी वाला क्या बोल रहा था? क्या? कह रहा था जो मेरी एक सेर जलेबी खाएगा उसे मनपसंद जीवन साथी मिलेगा। मैंने तो उसकी 2 सेर जलेबी खा ली और मुझे अपच हो गया। छोड़ दीजिए हमें, जाने दीजिए हमें, छोड़िए। तुम्हारी चूल्हा धोना बंद कर दो। इस जंगल में तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला। कोई बचाइए हमें। कोई बचाइए हमें। लगता है किसी का जीवन संकट में है। छोड़िए, छोड़िए वरना आपके लिए बहुत हानिकारक होगा। हमारे कहता हूँ चुप हो जाओ। चुप। छोड़िए। अधर्म जहाँ हो वहीं उसे रोक देना चाहिए। हो राजकुमार वीरभद्र। तो तुम आए हो हमारा रास्ता रोकने। राजकुमार वीरभद्र, मेरी मानो तो वापस चले जाओ वरना अनंतपुर अपना उत्तराधिकारी खो देगा। चले जाओ यहाँ से। और मैं कहता हूँ कि राजकुमारी को छोड़ दो वरना तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग हो जाएगी। राजकुमार, अब आप ठीक तो है ना? हम ठीक है राजकुमारी, आप ठीक हैं? जी, धन्यवाद। पुत्री, आप ठीक तो है ना? हम तो आपके अपहरण की सूचना पाकर घबरा गए थे। नहीं पिताजी, हम बिल्कुल ठीक हैं। पिताजी, आप जानते हैं इन्होंने अपनी जान दांव पर लगाकर हमारे प्राणों की रक्षा की। राजकुमारी, ये तो मेरा धर्म था और ये तो केवल एक डाकू था। इसके स्थान पर अगर पूरी की पूरी सेना होती तो भी वीरभद्र आपकी रक्षा के लिए पीछे नहीं हटता। महाराज, अब मैं चलता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम। आयुष्मान भवा। वीरभद्र से उत्तम वर सोन प्रभा के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा वीर ही उसे जीवन भर सुरक्षा दे सकता है। पिताश्री, सूर्यकांत एक चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं और उनसे धनवान इस जम्बूद्वीप में कोई नहीं है, इसलिए मेरी बहन के लिए उनसे अच्छा वर कोई नहीं हो सकता। पुत्र, धन अर्जित किया जा सकता है परंतु वीरता नहीं, और वीरभद्र जैसा साहसी पुरुष इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। इसलिए हमारे विचार से तो हमारी पुत्री के लिए वीरभद्र ही उपयुक्त वर होगा। धन और बल से हमारी पुत्री का क्या लेना देना? उसे तो केवल ऐसा पति चाहिए जो उसे प्रेम कर सके, और कवि पुष्कर से अधिक प्रेम उसे और कोई नहीं कर सकता। इसीलिए अगर हमारी सोन प्रभा का विवाह होगा
तो केवल और केवल कवि पुष्कर से ही होगा। महारानी, देखा जाए तो हम तीनों ही अपनी अपनी जगह पर सही हैं, परंतु हम तीनों में से सबसे सही कौन है, इसका निर्णय तो अब हमारी पुत्री ही करेगी। आज डाकू मंगल सिंह ने बहुत बड़ा हाथ मारा है। सीधे विराजपुर की राजकुमारी सोन प्रभा का कंगन ले आया। भोजन कहाँ है? दानवराज, आज मैं आपके लिए उससे भी बड़ा उपहार लाया हूँ। एक ऐसा उपहार जिसे पाकर आपकी भूख जीवन भर के लिए शांत हो जाएगी। और वो उपहार है ये विराजपुर की राजकुमारी सोन प्रभा का कंगन। इतनी सुंदर राजकुमारी, इसी से विवाह करूंगा मैं। इसे ही अपनी पत्नी बनाऊंगा मैं। अवश्य दानवराज, अवश्य। आपका विवाह इसी सुंदरी से होना चाहिए। इसे मेरी पत्नी बनना होगा। विक्रम, कहाँ वो सोन प्रभा अति सुंदर और कहाँ वो दानव अति भयंकर। दोनों एक दूसरे के विपरीत, जैसे तू और मैं। तू सम्राट और मैं बेताल। और तू फंस गया है इस प्रेत घाटी में। वैसे ही सोन प्रभा की नियति उसे ले गई दानव के हाथों में। अब पता किसकी होगी सोन प्रभा। विक्रम कहते हैं जो होता है भले के लिए होता है। वैसे दानव सोन प्रभा के जीवन में संकट था, और हो सकता है सोन प्रभा जिस संकट में फंसी थी उसका निवारण भी दानव ही था। नहीं समझा? इसका अर्थ है तू कल्पना ही नहीं कर पा रहा है कि सोन प्रभा की माता, पिता और भाई ने एक दुल्हन के लिए ये तीन दूल्हे क्यों चुने, और राजमहल का दृश्य क्या था। तो सुन तो सकता है ना? सुन। सोन प्रभा के विवाह में बज रही है मधुर मधुर शहनाई। राजकुमारी सोन प्रभा पधार रही है। राजकुमारी सोन प्रभा की, 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 राजकुमारी सोन प्रभा की। केवल शहनाई मत सुन, सोन प्रभा के मन की दुविधा भी देख। क्षमा कर दीजिए। हम आप तीनों की दुविधा को समझते हैं, किंतु मेरा विश्वास कीजिए, मेरी दुविधा आप सबकी दुविधा से
बहुत बड़ी है। आप सब तो जानते हैं कि आप किससे प्रेम करते हैं और किससे विवाह करना चाहते हैं, किंतु हम ये निर्णय नहीं ले पा रहे। आप तीनों में कई सारे गुण भी है, वीर है, ज्ञानी है और हमसे प्रेम भी करते हैं, किंतु हम ये निर्णय नहीं ले पा रहे कि हम आप तीनों में से किसे चुने। निर्णय ना ले पाना मानव जीवन का कितना बड़ा सत्य है। हमारे आसपास चुनने को कितना कुछ है, किंतु हमारा जीवन कितना छोटा। पर पता नहीं क्यों सभी लोग किसी न किसी निर्णय पर पहुंचने की हड़बड़ी में। ये कौन? यही है मेरी स्वप्न सुंदरी राजकुमारी सोन प्रभा। यही मेरी धर्म पत्नी बनेगी।